अपलोड हुआ है, उसमें आपकी कोचिंग संस्था से भी कई बच्चों का सर सिलेक्शन हुआ है। सर उसमें कितने बच्चों का आपकी कोचिंग संस्था सिलेक्शन हुआ है? ड्रीम जुडिशरी संस्था से 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है छत्तीसगढ़ जुडिशरी में। सर आप कौन कौन सी जुडिशरी की तैयारी करवाते हैं सर? मैं यहाँ पे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तैयारी कराता हूँ, जिसमें विगत वर्षों में मैंने राजस्थान के भी सिलेक्शन दिए हैं और छत्तीसगढ़ के भी दिए हैं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश जुडिशरी का अभी हाल है, और जैसे ही इसमें सुधार होगा तो कई बच्चे मध्य प्रदेश के भी हैं, और मैं आशा करता हूँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं और मोटिवेशन में बने हुए हैं इस परिस्थिति में, तो 100% उनका सिलेक्शन भी तय होगा यहाँ से। सर जैसे जुडिशरी में मेंस एंड प्री की तैयारी कैसे कराई जाती है सर? जुडिशरी में देखिए मेंस और प्री, देखिए हर जुडिशरी में प्री मेंस इंटरव्यू होता है। तो जैसे कि बच्चा प्री की तैयारी करता है तो फाउंडेशन बैच बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ये फाउंडेशन बैच में बच्चा है। फाउंडेशन बैच का कई जगह अलग अलग मीनिंग होता है, जैसे कि बच्चा प्री पढ़ के चला गया, फिर मेंस दूसरे के यहाँ पढ़ रहा है, या फिर प्री मेंस कर लिया, इंटरव्यू दूसरे के यहाँ कर लिया। ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी जो भी सिलेक्शन अभी हुए हैं, जैसे एक बच्चा फाउंडेशन बैच से है, 2 बच्चे हमारे मेंस से हैं, और बाकी जितने भी बच्चे हैं वो हमारे इंटरव्यू बैच से हैं, और काफी बच्चे तो हमारे यूट्यूब चैनल से भी होते हैं, पढ़ाए हुए तो हमारे होते हैं, उनके मैसेज पड़े रहते हैं जिनके बारे में तो हम आपको बताते नहीं है। जो हमारे पास रजिस्टर्ड बच्चे रहते हैं हम उन्हीं के बारे में बताते हैं जिनने हमारे ऐप से पढ़ा है। तो ये सब चीजें रहती हैं कि प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी के लिए, जैसे कि प्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी बैरेट की लर्निंग, क्योंकि पूरा का पूरा जुडिशरी जो टिका हुआ है वो बैरेट पे टिका होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन बैरेट से बनने वाला है, आप उस पे टिक मार्क करिए, हाईलाइट करिए पॉइंट को। दूसरी चीज, आप प्रीलिम्स के और निकालने के तरीके होते हैं, जैसे है ना, और हमारी जो कोचिंग संस्था है वो राजस्थान आता है, तो हमारे पास सब्जेक्ट बहुत ज्यादा रहते हैं, लगभग 15 सब्जेक्ट के आसपास रहते हैं, और दिन एक रहता है। तो अब बच्चा कैसे रिविजन करे उस चीज का? तो देखिए उस चीज का रिविजन करने के लिए इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इंडेक्स के ऊपर, जो कि मैं यहाँ पे इंडेक्स को याद करवाता हूँ, आप लोगों ने अगर वीडियो देखे हो ड्रीम जुडिशरी क्लासेस के, तो मैं पूरे बच्चों को स्टेज पे खड़े होकर इंडेक्स याद करवाता हूँ, अंदर की चीजें बुलवाता हूँ, और वही की पॉइंट बुलवाता हूँ जो प्रीलिम्स में आते हैं। ये तो हमारे प्रीलिम्स की तैयारी ऐसी होती है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहती है, करंट की मैगजीन अवेलेबल रहती है, MP GK हो गया, छत्तीसगढ़ GK हो गया, अवेलेबल सब कुछ जो भी जुडिशरी का पैटर्न रहता है उस तरीके से। मेंस के लिए देखिए, मेंस में जैसे मध्य प्रदेश की बात कर लूँ तो 4 पेपर होते हैं, और अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो 1 पेपर होता है जो कि बच्चों ने अभी सिलेक्शन दिया है। आपका जजमेंट राइटिंग होता है, सिविल और क्रिमिनल का होता है, और ट्रांसलेशन होता है, जो कि थोड़ा सा आजकल चटपटा आने लगा है, तो बच्चे क्या होते हैं छोड़ देते बीच में, क्योंकि लेंदी पेपर होता है। तो उसकी तैयारी के लिए मैं आप लोगों को, जो बच्चे देख रहे होंगे यहाँ पे, मैं उनको यही बताऊंगा कि देखिए प्रैक्टिस मेक परफेक्ट पर्सन। आप सोचो कि आप अगर 2 महीने में अगर अपनी जजमेंट राइटिंग को शार्प करवाओगे तो ये आपकी गलत फहमी है। आप अगर सोचो कि 2 महीने में अगर आप मेंस तैयार कर पाओगे तो ये भी बहुत बड़ी गलत फहमी है। जिसकी तैयारी 1 साल से चली आ रही है, तो वही बच्चा वहां पे अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि बच्चे पर बहुत दबाव रहता है। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं रहता, वो प्रेशर को झेलना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो व्यक्ति वहां पे वो प्रेशर झेल लेता है और अपने पेपर को कंप्लीट कर लेता है, पहला व्यक्ति वो जीत जाता है। दूसरा, प्रेशर को झेलने के बाद, कंप्लीट करने के बाद अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो वही उसका नाम लिस्ट में आता है, और वो जो इंटरव्यू में जाता है, तो इंटरव्यू में भी मैंने वो बच्चे देखे हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन बोलने में कतराते हैं। तो इसके लिए भी ड्रीम जुडिशरी काम करती है, बच्चों से स्टेज पे खड़े होकर हमेशा पूछवाती है, और ये पूरा साल भर चलता है। और जो बच्चा नहीं आता, जो इस परिस्थिति में, जब जुडिशरी एक छत्तीसगढ़ का एक ऐसा पेपर जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स का पता नहीं था, जिसपे पिटीशन पे पिटीशन लगी थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था, उस प्रेशर में बच्चों ने एग्जाम निकाला, तो सबसे बड़ा सराहनीय काम तो उन बच्चों ने किया है। और जो जज बने हैं, तो मैं तो यहाँ से उनके लिए हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने कर दिखाया। तो यही मेरा निवेदन है कि जैसे कि मध्य प्रदेश के बच्चे मेरे पास हैं, ADPO के बच्चे मेरे पास हैं, लोगों के मन में एक भय रहता है कि वैकेंसी आएगी तो हम पढ़ेंगे, ये करेंगे तो हम ये करेंगे, मतलब कल होगा, कल से हम स्टार्ट करेंगे। ये गलतफहमी होती है, जो है आज है कल का पता नहीं रहता है। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर बच्चा सपोर्ट करता है हर चीज में, तो उसके लिए अगर वो 1 घंटे पढ़ेगा तो 4 घंटे में पढ़ाने के लिए तैयार रहूंगा हमेशा। आपके पास किन किन राज्यों से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सर? हमारे पास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, और विगत वर्षों से राजस्थान में भी हमने कई सिलेक्शन दिए हैं यहाँ से। सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो आपकी कोचिंग संस्था से। देखिए हमारे लिए तो गर्व का विषय है, और ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मैंने